ओके, हम लोगों ने प्रीवियस मूवीज़ में फ़िल्टर के बारे में पढ़ा है कि फ़िल्टर क्या है और उसका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। फ़िल्टर में हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं और हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक CS3 में बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है विच इज़ कन्वर्ट टू स्मार्ट फ़िल्टर। हम लोगों ने प्रीवियस मूवीज़ में जितने भी फ़िल्टर इस्तेमाल किए हैं हम लोग उनमें कभी भी चेंजिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग जब उनको अप्लाई करते हैं तो उनको हम लोग फिक्स्ड अप्लाई करते हैं। हम लोग उसको अप्लाई करते हैं, अगर हमारे मुताबिक वो फ़िल्टर काम करता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग उसको Ctrl+Z करके अनडू करते हैं और दोबारा उसी फ़िल्टर को चेंज सेटिंग के साथ हम लोग अप्लाई करते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है विच इज़ कन्वर्ट फॉर स्मार्ट फ़िल्टर्स, उसकी मदद से हम लोग फ़िल्टर्स को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग उसको चेंज भी कर सकते हैं अप्लाई करने के बाद। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप लोग देखेंगे कि ऑटोमेटिकली हमारी जो इमेज है वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स में चेंज हो चुकी है, जिसको हम लोगों ने प्रीवियस मूवीज़ में भी स्टडी किया है कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स क्या हैं और उनको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं यहाँ से दोबारा एक फ़िल्टर इस्तेमाल करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ से डिस्टॉर्ट और ट्रिल का जो इफ़ेक्ट है मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ और आप लोग यहाँ पे जो इसका रिज़ल्ट है वो भी देख सकते हैं। जो प्रीव्यू थंबनेल है उसमें आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं कि ये जब ट्रिल होगा एंगल 50 पे तो ये कुछ इस तरह होगा। एंड आई एम गोना से ओके, तो ये ट्रिल हो चुका है थोड़ा सा, लेकिन आई एम नॉट हैप्पी विद दिस ट्रिल। मैं इस इफेक्ट से हैप्पी नहीं हूँ। तो जब हम दोबारा लेयर्स पैलेट में आते हैं तो आप लोग देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे स्मार्ट फिल्टर के नाम से एक थंबनेल है और उस नीचे हमारे पास ट्रिल इफेक्ट है जो कि हम लोगों ने भी इस्तेमाल किया है। अगर मैं इस ट्रिल इफेक्ट पे डबल क्लिक करता हूँ तो आप लोग देखेंगे हमारे पास वही सेटिंग दोबारा आ चुकी है जो कि हम लोगों ने यूज़ की थी, जो हम लोग नॉर्मल काम करते हुए कभी भी नहीं ले सकते। सो नाउ आई एम हैप्पी विद दिस ट्रिल, आई एम से ओके। तो हम लोगों ने उसी पॉइंट से शुरू किया है जहाँ पे हम लोगों ने इसको ख़त्म किया था, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्ट टू स्मार्ट फिल्टर ऑप्शन की मदद से। सो अगर आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स में क्रॉपिंग कर रहे हैं तो आप लोग मास्किंग का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप लोग वही इमेज वापस ले सकते हैं। अगर आप लोग फिल्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोग स्मार्ट फिल्टर का इस्तेमाल कीजिए ताकि आप लोग उसको दोबारा हासिल कर सकें, वही सेटिंग जो कि आप लोगों ने की थी। और अगर आप लोग एडजस्टमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इमेज एडजस्टमेंट के जो ऑप्शन है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप लोग एडजस्टमेंट की एक सेपरेट लेयर तैयार करें जो कि हम लोग यहाँ से बनाते हैं, विच इज़ ए क्रिएट न्यू एडजस्टमेंट लेयर, और उसको क्लिप कीजिए अपने प्रीवियस इमेज के साथ और आप लोग दोबारा वो एडजस्टमेंट की सेटिंग लेके वापस आ सकते हैं। सो बताने का मकसद ये है कि फ़ोटोशॉप में जब भी कभी आप लोग कोई काम करते हैं आप लोग वही सेटिंग दोबारा वापस लेके आ सकते हैं और अपना जो टाइम है उसको बचा सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोगों ने फिल्टर इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया है, एडजस्टमेंट्स का इस्तेमाल किया है और आपको याद नहीं है कि आप लोगों ने कौन सी एडजस्टमेंट इस्तेमाल की थी, कितनी अमाउंट पे की थी, कितने एंगल पे की थी, कौन सा फिल्टर इस्तेमाल किया था, उस फिल्टर की क्या सेटिंग थी, तो ये सब कुछ आपको याद करने या लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप फोटोशॉप CS3 का इस्तेमाल करके इन तमाम चीज़ों को प्रोफेशनली इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी तरीके से इसको दोबारा चेंज कर सकते हैं। जब भी कभी आप लोग वो प्रोजेक्ट किसी के साथ शेयर करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपके काम से काफ़ी इंप्रेस होगा। सेकंड, आप उसके लिए एक नोट छोड़ेंगे कि आप लोग जो आपने फलां इफ़ेक्ट्स या फिल्टर्स या जो भी अपने एडजस्टमेंट्स इस्तेमाल किए हैं आप लोग उनको ब्रीफ कर सकते हैं और चेंज करने के लिए आप लोग उसमें हिदायत जो है वो ऐड कर सकते हैं। सो आप लोग अगर फ़िल्टर्स का भी इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग उसको दोबारा वही सेटिंग हासिल कर सकते हैं जो कि आप लोग प्रोजेक्ट बनाते हुए हासिल करते हैं।